मोतिहारी के यमुना सिकारिया कैंपस में अटल बिहारी शताब्दी तुलसी दिवस और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान, प्राचार्य LND कॉलेज राजेश सिन्हा, प्राचार्य महिला कॉलेज पंकज श्रीवास्तव, टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडेय, संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का यमुना सिकारिया ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने कहा कि 25 दिसंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन अंग्रेजों ने इसे क्रिसमस डे के रूप में केंद्रित कर हमारी संस्कृति से दूर कर दिया है। अटल ने बीजारोपण किया। इसी के फलस्वरूप आज भारत विश्वगुरु के रास्ते पर अग्रसर है। विश्वगुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। बहुत उसके गहराई में मैं जाना नहीं चाहता, हमारे सब गुरु लोग हैं। इसके बाद जानिए, आज जो हम जिस संस्कृति की बात सनातन संस्कृति की करते हैं, उसमें 3 आदमी का आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व योगदान रहा है, उनको कभी मत भूलिएगा। मदन पंडित मदन मोहन मालवीय ने अगर काशी विश्व हिंदू स्थापना विश्वविद्यालय की नहीं की होती तो आज सनातन संस्कृति की जड़ इतनी ऊपर नहीं होती। अगर जो है सो आपको 2 और ऐसे व्यक्तित्व हैं, हनुमान भाई पोता और जय दयाल जी गोइंका, अगर उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को नहीं बनाया होता तो आज घर घर में जो है सो ग्रंथ नहीं होता। जय दयाल जी गोइंका ने गीता भवन की स्थापना की और स्वर्गाश्रम बनाया। ये 3 चीजें आज सनातन संस्कृति की जड़ का मूल उद्देश्य है। और आइए 25 दिसंबर को हमारे राजा भरतपुर के महाराज सूरजमल जब वो चलते थे तो 2 तलवार 209 किलो की लेकर चलते थे। 82 किलो के कवच उनके छाती पर होते थे और नजीबुद्दौला से उन्होंने युद्ध में हिडन और गाजियाबाद की नदी के बीच में आज ही 25 दिसंबर को उनका जो है सो अंतकाल हुआ था। अंग्रेज उनसे थर-थर कांपते थे। आज उनका शहादत दिवस भी है। और बड़े समाज सेवी हमारे बड़े भाई शंभुनाथ सिकारिया जी के द्वारा जयंती का सार्थकता बताया गया। यह 2 महाविभूति और तुलसी जयंती आज हम सभी मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जयंती भी है और तुलसी जयंती भी हम मना रहे हैं। जब हम किसी महान विभूति का जयंती मनाते हैं तो निश्चित तौर पर मेरे आंखों के सामने उनके संपूर्ण जीवनी तैरने लगता है और मैं विवश बात होकर उनके संपूर्ण जीवनी को अपने जेहन में उतार कर और वही मन सोचते हैं कि ऐसे महान विभूतियों का जिन दिनों में संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने आप को निछावर करके देश हित में काम किया, काश आज हमारे बीच होते तो दृश्य दूसरा होता। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं तो भारत का एकता और अखंडता मेरे जहन में आती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिन है कि हम गांवों के अंदर जब हम जाते हैं तो कालीकरण सड़कें दिखाई देती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं। वाजपेयी जी नहीं होते तो कालीकरण सड़कें आज भारत के गांवों में नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते तो उन गरीबों के लिए जो आपदार अन्नदाता के रूप में उभर कर आए थे और उन्होंने अंत्योदय योजना को धरातल पर लागू किया, बहुत गरीबों को आज पेट भर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते तो हमारा देश इतना अखंड और मजबूत नहीं होता। देश को एकता और अखंडता बनाने में
हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत योगदान है। आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम उनके कृतियों को आज याद करते हैं। और हिंदी के सपनों का प्रतिफलन है और हिंदी भाषा में खास मायने है। जो देखो प्रोग्राम में जाकर के वो हिंदी में उन्होंने अपना भाषण दिया था जो कि विश्व स्तर पे चर्चित हुआ। मैं उन्हें नमन करता हूँ। सूरजमल की कुर्बानी की बात सिकरिया जी ने कही, तुलसी की बात कही। तुलसी घर घर का श्रृंगार है हमारे यहाँ, घर घर में पूजनीय है। तुलसी ये कार्तिक के महीने में हमारी लड़कियां जब घी के दिए जलाती हैं तो यह वैज्ञानिक शोध हुआ है कि 7 मीटर के दायरे में 70 किस्म के वायरस नष्ट हो जाते हैं। परावर्तन जो होता है अग्नि का, घी के बत्ती के परावर्तन से पत्तियां जो परावर्तित करती है तो 70 किस्म के वायरस को मारने की शक्ति तुलसी में है। नमस्कार। आज मेरे सिकारिया फार्मेसी कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई है। इस जयंती के अवसर पर छात्रों को बताया गया है कैसे जब पहली बार अटल जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो परिवारवाद से देश को मुक्ति मिली। सबका साथ सबका विकास उन्हीं का देन है। आज मोदी सरकार उसी को हम लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं लगातार, और देश में ऐसे कई नियम और कानून आ गए हैं जो जिसमें हर जनता को, हम हर लोगों को इसका फायदा मिले। ये अटल जी की देन है कि नीति बने तो सबके फायदे के लिए बने, सबका साथ सबका विकास। साथ में तुलसी दिवस भी मनाया गया है एवं मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी मनाई गई है, जिन्होंने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।